Hello everybody, welcome to High Maths. So in this video we'll be discussing 5 great problems on combinations. So this is a series of permutation and combination which we are doing. तो permutations के 5 problems हमने देखे थे, अब combinations के 5 problems देखते हैं and these 5 problems are all of different types. तो बहुत important problems हैं, let's see one by one. First is a teacher wants to take 10 students to a park. He can take exactly 3 students at a time and will not take the same group of 3 students more than once. Find the number of times each student can go to the park. तो इसको ऐसा समझते हैं कि एक स्टूडेंट को पार्क में कितनी बार जाना है, क्योंकि तीन तीन के स्टूडेंट्स को आपको जाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट को हम फिक्स कर देते हैं. लेट से ए को हमने फिक्स कर दिया, तो अब हमें कितने स्टूडेंट्स को चूज करना है. अगर हमने एक स्टूडेंट को फिक्स कर दिया, नाउ वी हैव टू चूज 9 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 में से 3 आपको स्टूडेंट्स चाहिए थे, एक को आपने फिक्स कर दिया. अब आपको 9 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स चूज करने हैं. तो इसका मतलब जब ए फिक्स होगा तो 9C2 वेज में और स्टूडेंट्स जा सकते हैं. तो इसका मतलब ए कैन गो इन 9C2 वेज, 9C2 डिफरेंट वेज. So this will be the answer to the first part. Second is कि टीचर कितने तरीके से पार्क में जाएगा. अब टीचर कितने बेस में पार्क में जाएगा, so that will give you all the triplets. जितने भी ट्रिपलेट्स में ग्रुप्स में स्टूडेंट्स जाएंगे पार्क में, that will give you the number of time teachers goes to the park. क्योंकि टीचर को तो हर बार स्टूडेंट्स को अकम्पनी करना है पार्क में जाने के लिए, तो इसका मतलब है 10 में से आप 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, उतने ही टाइम्स टीचर विल गो टू द पार्क. सो आंसर विल बी 10C3. 9C2 was 36 and 10C3 is 120. Next problem is 14 persons are to be seated on a round table. Find the number of ways of selecting 2 persons which are not seated adjacent to each other. तो 14 persons यहाँ पे राउंड टेबल पे अरेंज्ड हैं. तो अगर 14 persons में से आपको 2 persons सेलेक्ट करने हो, so the number of ways is nothing but 14C2. अब उसने बोला है कि दो पर्सन्स जो होंगे दे आर नॉट सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर. तो इसमें से हम वो वाले केसेस माइनस कर देंगे जिसमें द पर्सन्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर. तो वो केसेस कैसे दिखेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं देयर विल बी 14 नंबर ऑफ केसेस जिसमें पर्सन्स विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर. जैसे P1 और P2, एक ये केस हो जाएगा जिसमें ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे P1 P2, और दूसरा केस हो जाएगा कि P2 P3 एडजेसेंट है, ऐसे P3 P4 एडजेसेंट है, P14 P1. तो ऐसे 14 केसेस विल बी देयर जिसमें वो एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के. अगर ये चीज लाइन में होती तो देयर वुड बी 13 केसेस, बट क्योंकि ये राउंड टेबल है तो इसमें ये 14 केसेस हैं. तो इन 14 केसेस को हम 14C2 में से माइनस कर देंगे. 91 minus 14 gives you 77, which is the correct answer. So next problem is from geometrical combinations. इसमें बोला गया है कि there are m points in a plane out of which p points are collinear and no 3 points are collinear unless all 3 are from these p points. Basically वो कहना चाह रहा है कि m में से p points collinear है. Find the number of different straight lines passing through the pairs of distinct points. So यहाँ पे अगर total m points हैं, तो अगर हमें उनमें से straight lines बनानी है तो number of straight lines will be nothing but mc2. और क्योंकि यहाँ पे p पॉइंट्स को लीनियर है तो हमें वो pc2 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्योंकि लेट्स से अगर यहाँ पे 4 पॉइंट्स को लीनियर होते हैं, इन चारों में से अगर कोई 2 पॉइंट्स को तुम ज्वाइन करते हैं, यू विल गेट द सेम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को दोनों साइड पे इंडेफिनेटली हम एक्सटेंड कर सकते हैं. कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके वी विल गेट द सेम स्ट्रेट लाइन. तो इन सारी स्ट्रेट लाइंस को हम सबट्रैक्ट करके वी विल ऐड 1, बिकॉज इस लाइन को हमें एक बार तो एटलीस्ट ऐड करना ही है. तो द आंसर वुड बी mc2 माइनस pc2 प्लस 1. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेगी. सो दिस इज अ सिमिलर केस, बस इस केस में 1 ऐड नहीं होगा, राइट. सो द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वैसे कितनी बनती mc3, पर क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं उससे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे pc3 इसमें से माइनस कर देंगे. सो mc3 माइनस pc3 इज द आंसर. Next is find the number of ways of forming a committee of 4 members out of 6 boys and 4 girls so that at least 1 girl is there in the committee. तो 4 members की committee हमें form करनी है. Total number of boys is 6.
number of girls is 4. तो हम इसमें डिफरेंट केसेस लेंगे. सो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जिसमें सिर्फ एक गर्ल है. तो अगर एक गर्ल है 3 बॉयज विल बी देयर. अगर 2 गर्ल्स हैं 2 बॉयज हो जाएंगे. 3 गर्ल्स हैं 1 बॉय हो जाएगा. 4 गर्ल्स हैं तो 0 बॉय हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ पर्संस 4 रखने हैं. तो अगर 6 में से आपको 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, 4 में से एक गर्ल, सो द नंबर ऑफ वेज विल बी 63 इंटू 4c1 विच इज इक्वल टू 80. 6 में से 2 बॉयज, 4 में से 2 गर्ल्स, 62 इंटू 4c2 विच इज 90. 6 में से एक बॉय, 4 में से 3 गर्ल्स, 61 इंटू 4c3 विच इज 24. 6 में से 0 बॉय, 4 में से चारों गर्ल्स, सो इसका सिर्फ एक केस हो जाएगा. अब क्योंकि ये डिफरेंट केसेस हैं, इन सब केसेस को हम ऐड करेंगे. तो यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कहां पे मल्टीप्लाई करना है, कहां पे ऐड करना है. तो अगर एक केस के सब केसेस हो रहे हैं तो उन सब इवेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहां पे आपको बॉयज भी सेलेक्ट करने हैं और गर्ल्स भी सेलेक्ट करने हैं, तो यहां पे एंड ऑपरेटर है, तो इसका मतलब है ये भी करना है और ये भी करना है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा. और जहां पे और ऑपरेटर हो जाएगा, केसेस डिफरेंट हो जाएंगे, वहां पे आपको ऐड करना है. तो जैसे या तो हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, इसलिए जब और वर्ड आ जाएगा तो इन दैट केस यू विल हैव टू ऐड दीस. सो इन सबको ऐड करके द आंसर इज 195. सो अनदर मेथड इज व्हाट वी कैन डू इज, हमें क्योंकि एक गर्ल एटलीस्ट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज में से हम वो वाले केस माइनस कर देते हैं जिसमें देयर इज नो गर्ल. अब क्योंकि देयर वर टोटल 10 पर्सन्स हेयर, 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, तो यहाँ पे 10 लोग थे, उसमें से 6 बॉयज थे और 4 गर्ल्स थी. तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी 10c4. और अगर नो गर्ल है तो इसका मतलब 6 के 6 बॉयज में से आपको 4 बॉयज लेने हैं, तो 64 नंबर ऑफ वेज इसमें से माइनस कर देंगे, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ नो गर्ल एट ऑल. इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर वुड बी 195. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स. Now next problem is, now this is a new concept altogether. अब इसमें different objects नहीं होते, alike objects होते हैं. There are 5 alike pens, 5 alike pencils, 6 alike pencils, 7 alike erasers. Find the number of ways of selecting any number of one or more things out of them. अब देखो alike objects हैं, तो इसको ऐसे समझते हैं, 5 alike pens हैं. अगर इनमें से आपको 3 पेन सेलेक्ट करने हैं तो there will be only one way of doing that. क्योंकि कोई भी 3 पेन सेलेक्ट करोगे दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द सेम वे. अगर 5 अलाइक पेन्स हैं, इसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं कि या तो आप उसमें से 0 पेन ले सकते हैं, या 1 पेन, या 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन. तो देयर विल बी अ टोटल ऑफ 6 केसेस हियर, राइट. सिमिलरली अगर 6 पेंसिल्स हैं, उसमें से द नंबर ऑफ वेज विल बी 7, और अगर 7 इरेजर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 8. तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ केसेस. पर इसमें से हमें एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट विल बी द केस जिसमें हम कोई भी सिलेक्शन नहीं कर रहे, ना तो पेंसिल सेलेक्ट कर रहे हैं, ना पेन, ना इरेजर. सो दैट केस विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो द आंसर विल बी 336. सो कुछ इस तरह से हमने ये 5 प्रॉब्लम्स देखे कॉम्बिनेशंस के. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.